प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक साक्षी के साथ, टेस्टिमनी के साथ, जो आज सुबह 11 बजे का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम रोशनी प्रधान। Today, as I was attending the adoration from 11:30 a.m., when I started praying the rosary in front of the Blessed Sacrament, after a few minutes, I felt a fragrance of flowers around me. Then I started praising Lord in the spirit of tongue, gift of tongue, and our whole body was shaking and I felt the presence of the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो रोशनी दीदी हमसे कहती है कि जब वो आज सुबह 11:30 बजे आराधना कर रही थी तो उन्होंने रोजरी करते वक्त अपने आसपास बहुत अच्छे फूलों का सुगंध पाया, और जब वो जैसे उन्होंने फूलों का सुगंध पाया वो उन्होंने क्या वो बोल रही हैं कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दी और परमेश्वर के आत्मा के उन्होंने महसूस किया। परमेश्वर को सभी महिमा, आदर और सम्मान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सुन रहे हैं पवित्र वचन बाइबल के बारे में। बाइबल के बारे में, बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संच्छेद है। क्या है? 73 पुस्तक। इसमें 73 पुस्तक है। 73 पुस्तकों का सुंदर संच्छेद है।
तो हम लोग फादर अनिल देव द्वारा बनाए गए ये गाने को हम लोग पहले भी सुने हैं। जो जो पहले शायद बाइबल रीडिंग में आए हैं शायद उन्होंने ये गाना सुना है। बाइबल वो ग्रंथ है जो ईश्वर का वचन है, 73 पुस्तकों का सुंदर संच्छेद है। तो ये एक सुंदर संच्छेद है 73 पुस्तकों का, 73 बुक्स ऑफ द बाइबल। फिर हम लोग और एक तो चीज जानते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, परमेश्वर का प्यारा पत्र है। परमेश्वर हमें प्यार करता है और उसी प्यार को जताने के लिए उनका ये एक क्या है, प्रेम पत्र है। वचन जो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। वचन जो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वरको। वचन क्या है, प्रेम पत्र है। किसका, प्रभु परमेश्वर का। तो अगर वो पिता हमसे प्यार करता है, अगर ये हमारे परम पिता प्यारे पिता का प्रेम पत्र है, हम इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम इस बाइबल को क्यों केवल रखते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको बाइबल कलेक्ट करने का बहुत आदत है। इंग्लिश बाइबल भी बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स में कलेक्ट करते हैं, हिंदी बाइबल भी डिफरेंट कलेक्ट करते हैं, और बंगाली बाइबल भी, नेपाली बाइबल भी डिफरेंट छोटे से लेकर बड़े तक बहुत कलेक्ट करते हैं, लेकिन खोल करके एक दिन नहीं पढ़ते। बहुत जन को मैं जानता हूँ। बाइबल कलेक्ट करने की चीज नहीं है, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु है, ये प्रभु है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, आपने ये पहले सुनी है मेरे द्वारा, और फिर आपके लिए रिवीजन होगा, ये ना आपके लिए रिवीजन होगा। हम लोग पढ़ते हैं वचन में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 वचन क्या कहता है? गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने वचन ने देह धारण किया, शरीर धारण किया। शुरुआत में जो शब्द के द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया, परमेश्वर ने क्या बोला? प्रकाश हो जाए, प्रकाश हुई। पानी हो जाए, समुद्र एक जगह हो जाए, हो गई। पेड़ पौधे लग जाए, हो गया ना। तो परमेश्वर ने शब्द के द्वारा संसार को बनाया, और परमेश्वर का वचन, वही वचन क्या होता है हम देखते हैं, वही वचन यीशु हमारे बीच में आए। वही वचन यीशु हमारे बीच में शरीर धारण करके आए। इसलिए जब हम पवित्र वचन बाइबल को हम लोग पालन करते हैं, पढ़ते हैं और जीते हैं, जब हम इस वचन को जीते, हम क्या करते हैं? वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, जिसका मतलब है हम यीशु को अपने जीवन में उतार रहे हैं। परम प्रसाद के द्वारा प्रभु फुलनेस में, परिपूर्णता में हमारे अंदर आते हैं ना। लेकिन यीशु को जीवित रखने के लिए हमें परम वचन की, पवित्र वचन की जरूरत है। ठीक है, मैंने कुछ और प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे प्रभु कुछ और दिखा रहे हैं, तो मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए मेरे अनुसार 3 सीढ़ियां हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये मैंने बहुत बार बोला है, 3 सीढ़ियां होगा है क्या? रीड, ईट, डू। पढ़ो, खाओ और करो। क्या को पढ़ो? वचन को पढ़ो। फिर क्या को खाओ? कोई अनम्यूट करके बोलिए तो, क्या को खाओ बोल रहा हूं मैं? दाल रोटी भात नहीं, क्या को खाओ? ईश्वर का वचन। हाँ, ईश्वर का वचन को पढ़ रहे हैं, उसी को खाना है। और दूसरा चीज बोल रहा हूं मैं, खाना क्या है? पवित्र यूकरिस्ट, परम प्रसाद। हाँ, परम प्रसाद खाते हैं ना। तो दूसरा है खाओ, क्या है? परम प्रसाद खाओ। फिर तीसरा है करो। क्या करो? वचन का पालन। वचन का पालन करो। सही है, वचन का पालन करो। तो ये 3 सीढ़ी है हमें
स्वर्ग जाने के लिए। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं? सबसे पहले वचन को पढ़ो। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ते हैं हमें पता नहीं है यूक्रिस्ट में कौन है। जब तक हम वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि वचन में यीशु बोलते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, और तुम मेरा शरीर खाओगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम मेरा रक्त पियोगे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ये हमें कहां से सीखने को मिलती है? प्रभु के वचन जो बाइबल में है इसके द्वारा। तो सबसे पहले है पढ़ो, पर प्रभु के वचन को पढ़ो। और दूसरा है जब हम पढ़ करके यूक्रिस्ट क्या है जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कल यूक्रिस्ट रिट्रीट खत्म किया, लेकिन वहीं पे खत्म नहीं होती है, वचन और यूक्रिस्ट एक साथ जाते हैं ना। तो हम लोगों ने वचन को पढ़ा, जाना प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित है, जीवित है, और उसके बाद यीशु को ग्रहण किया। और जब हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया वो हमारे शरीर में, जीवन में जीवित है ना। लेकिन यीशु केवल हम लोगों ने ग्रहण किया, हमारे शरीर में है, वो जीवित है, उतना काफी नहीं है। वो यीशु को, जैसे मैंने कहा पहले, हम मार देते हैं ना अपने जीवन के अनुसार, अपने काम करने के अनुसार हम लोग यीशु को मार देते हैं ना। लेकिन प्रभु कब कैसे जीवित रहेंगे? हम लोग यीशु को कैसे जीवित रख सकते हैं? जब हम ये वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं हम यीशु को जीवित रखते हैं, और जब हम यीशु को जीवित रखते हैं हम यीशु जैसे बन जाते हैं ना, क्योंकि यीशु को हम लोगों ने ग्रहण किया है, हम लोग यीशु जैसे बनेंगे। और जो यीशु जैसा बनेगा वही तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। जो यीशु जैसा बनेगा वही तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये तीन बातें हैं, पढ़ो, खाओ और करो। रीड, ईट, डू, ये तीन फॉर्मूला। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। ये अगर आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं ये, लेकिन ये मैं अपने पर्सनल लाइफ में ये मैं इसी को चलाता हूं ना। स्वर्ग जाने के लिए मेरे लिए सीढ़ी यही है, रीड, ईट, डू ना। और अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप लोग भी कहेंगे हाँ यही है, क्योंकि हम लोग यूकरिस्ट जब हम ग्रहण करते हैं हम यीशु जैसे बन जाते हैं। लेकिन यीशु को जीवित रखना है स्वर्ग में जाने के लिए। जब यीशु जीवित रहेगा तभी तो जब हम स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े होंगे तब संत पेतरुस हमें देखेगा और बोलेगा अरे ये तो यीशु का चेहरा है, अंदर आ ना। और हमें यह वचन, इसलिए वचन को पढ़ना है, वचन को जीना है। बीच में यूकरिस्ट आता है, लेकिन शुरुआत और अंत में दोनों वचन ही है। वचन को पढ़ो, वचन को पालन करो, वचन को पढ़ो, वचन को पालन करो। और ये वचन जीवित है, बाइबल वचन जीवित है। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? हाथ उठाइए तो। कितने लोगों को चंगाई चाहिए? सभी को चंगाई चाहिए, और चंगाई देने वाला शब्द यहाँ है। बाइबल क्या कहती है? बार बार मैं इसको भी दोहराता हूं, स्तोत्र ग्रंथ 107:20, अब तक आप कितनों को याद भी हो गया होगा। स्तोत्र ग्रंथ साम 107:20, स्तोत्र ग्रंथ 107:20, क्या? उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, और जो गड्ढों में है उनको गड्ढों में से निकाला है। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, और वो वचन कहाँ है? यहाँ पर, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल। और हम लोग जब चंगाई का सेशन बोलते हैं, चंगाई का सेशन केवल हम लोग जब हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, केवल वो चंगाई का सेशन नहीं है। ये चंगाई का प्रोसेस चल रहा है, वचन के द्वारा चंगाई का प्रोसेस चल रहा है। और हम लोग पढ़ते हैं वचन में, यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3, जॉन 15:3, जॉन 15:3, यूहन का सुसमाचार। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। ये वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं परमेश्वर का वचन हमें काम करता है और हम चंगे हो जाते हैं ना। परमेश्वर का वचन काम करने के लिए हमें योग्य भी तो बनना है, और वो भी वचन के द्वारा ही होगा, क्योंकि प्रभु ही कहते हैं मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गए। जब हम वचन में ध्यान देते हैं तब हम शुद्ध हो जाते हैं। मैं आपको ये एक सत्य बात बोलता हूं कि
जब मेरा मिनिस्ट्री पहले चल रहा था शुरुआत में ना, मैं पहले ज्यादातर प्रार्थना में खाली ध्यान देता था, वचन में ध्यान ही नहीं देता। एक एक प्रीचर होने के बावजूद भी मैं वचन को ध्यान नहीं देता था, और मेरे सेशंस में परमेश्वर की आत्मा नहीं घूमती थी, परमेश्वर की अभिषेक ही नहीं होता था। लेकिन जब मैंने एक रिट्रीट अटेंड किया ऑक्सिलियम पैरिश कलकत्ता में, उसके बाद जब मैंने वचन में ध्यान दिया, तब से मेरे सभी सेशनों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको भी महसूस हो रही है ना। ये पवित्र वचन की वजह से, क्योंकि वचन जीवित है, केवल लिखा हुआ शब्द नहीं है, वचन जीवित है, और इसको वचन को जीवित करने का काम हमारा है। इतने दिनों से हम लोग सेशन में अटेंड कर रहे हैं, हम लोग कितने लोगों के अंदर ये भावना जागी है, एक प्यास जगी है, एक थर्स्ट जगा है वचन को पढ़ने के लिए। अगर आपके मन में वो एक प्यास जगी है, अगर एक थर्स्ट जगा है वचन को पढ़ने के लिए, तब ये सेशन सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। अगर आप लोगों के अंदर वचन पढ़ने की एक आशा जगी है, एक प्यास जगा है, तभी ये सेशन सक्सेसफुल है। क्योंकि प्रभु के वचन, क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जाकर उनके सुसमाचार को सुनाओ, और केवल सुनाओ नहीं, उनको पढ़ने के लिए आगे प्रेरणा भी दो ना। लेकिन प्रेरणा देने वाले मैं नहीं, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे ना। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें मदद कीजिए उस वचन को पढ़ने के। हम लोग वचन क्या बोलता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास ही वचन है ना। और श्वास हवा के रूप में कौन है, पवित्र आत्मा ना। तो ये पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ये परमेश्वर ने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया ना। इस बाइबल को किसने लिखा, यूहन्ना, सुसमाचार को ही देख ले, जोहन, मत्ती, मार्कुस, लूकस, और फिर हम लोग संत पौल के पत्र देखते हैं, और पुराने नियम में हम लोग देखते हैं यिर्मयाह, ईसायाह और सभी है ना। उन्होंने कैसे लिखा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा में लिखा गया, और ये जीवित ईश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तो आइए हम लोग इस एक बार हाथ उठा करके इस प्रार्थना को हम बोलते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पावन आत्मा ईश्वर, मुझे तेरे पवित्रता से भर दे, और इस पवित्र वचन को पढ़ने और समझने के लिए मुझे प्रज्ञा और बुद्धि से परिपूरित कर दे। हे पावन आत्मा, मेरे हृदय में इस वचन को पढ़ने के लिए एक प्यास जगा दे। हम तेरी आराधना करते हैं। हे पावन आत्मा, तेरे प्रेरणा के बिना हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। तू हमारा गुरु बनकर इस वचनों को हमें सिखा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, आज मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन खाली दिया है वचन के बारे में, और मैं अंत में एक वचन बताना चाहता हूं। इब्रानियों के नाम का पत्र, हिब्रूज, इब्रानियों के नाम का पत्र, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। इब्रानियों के नाम का पत्र दिया 4 पद संख्या 12, हिब्रूज 4:12, इब्रानी 4:12। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दुधारू तलवार से तेज है,
वह हमारी आत्मा को आत्मा तक पहुंचाता और हमारे मन को भावनाओं तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। तो प्रभु का वचन क्या है? जीवित है, सशक्त है। तो आइए क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वचन को हम याद रखेंगे। और आज हम लोगों का होमवर्क है संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3, जो मैंने वचन आपको कहा है, उस वचन को आप कम से कम 33 बार पढ़िए प्रार्थना में भाव से ना, प्रार्थना में भाव से। आज मैंने केवल आपको वचन का इंट्रोडक्शन दिया है। प्रार्थना में भाव से हम लोग पढ़ेंगे संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 33 बार। प्रभु यीशु के संसार में 33 साल रहने के आदर में हम इसको पढ़ेंगे। और आइए हम लोग अपने हृदयों को कुछ क्षण आंखें बंद करके, मौन करके पवित्र आराधना में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु हमारे साथ उपस्थित है। हम हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं कि यीशु जीवित रूप से हमारे लिए परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। हम उनकी आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करें, पूरे हृदय से प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए। हम करें तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना। हाँ प्रभु, हम तेरी वंदना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो जीवित महान संस्कार में उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे स्वामी, हे ईश्वर, हम तेरे सामने आने के योग्य नहीं है, लेकिन तेरा वचन हमें शुद्ध करता है। तेरा पवित्र लहू हमें धो करके शुद्ध करता है प्रभु। हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध कर दे, हमें मुक्त कर दे। हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। हृदय से सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। दया प्रभु, दया दया दया, हम पर दया कर, हमें क्षमा कर। ले बहावा शिर ले हर बाबा कला ला ला मंदना ला बा शकला ला मंदना ना ना ना,
हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर दे। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। हाँ प्रभु, हम तेरी वंदना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू हमें प्यार करता है, तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम इस समय सभी मिलकर के आंखों को बंद करके, हाथों को खुला करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें सभी चीजों से छुटकारा प्रदान कर प्रभु। लिबरेट अस ओ लॉर्ड, liberate us from all our weaknesses, from all our sinful natures, sinful habits. Liberate us from the hands of the devil. हमें छुटकारा प्रदान कर हमारे अशुद्ध आदतों से, पापी हृदय से, कमजोरी से, और हमारे सभी जीवन में जितने भी शैतान की शक्तियां, उनसे हमें प्रभु इस समय छुटकारा प्रदान कर। हम इस गाने के द्वारा आंखों को बंद रखेंगे, हाथ खुला करेंगे, उस पवित्र परमेश्वर के छुटकारा के शक्ति को हम लोग अपने जीवन में महसूस करेंगे, अपने शरीर में महसूस करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, ये गाना दूसरा ही भाषा में है, तो हम लोग इसी को बार बार बोलेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, लिबेरानोस, लिबेरानोस डोमिने, Liberanos Domine, Liberanos Domine, जिसका मतलब है Liberate us, O Lord, हमें छुटकारा प्रदान कर हे परमेश्वर। इसको ही गाते हुए हम लोग इस छुटकारा के शक्ति को महसूस करें अपने शरीर में, प्रभु की शक्ति को महसूस करें, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए। Liberanos Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, liberanos Domine, Domine.
अपनी चंगाई की शक्ति से, अपनी छुटकारा की शक्ति से हमें परिपूरित कर दे। हे पिता, हमें पूर्ण रूप से एक नया रचना बना दे प्रभु। हमारे सभी छुटकारा प्रदान कर, हमारे सभी कमजोरियों से, सभी शैतानी शक्तियों से हमें छुटकारा प्रदान कर। हमें छुटकारा प्रदान कर प्रभु, हमें छुटकारा प्रदान कर प्रभु। तेरे पवित्र अग्नि के द्वारा, तेरा वचन जो अग्नि जैसा है, उस अग्नि के द्वारा हमारे जीवन से सभी शैतानी शक्तियों को जला के राख कर दे प्रभु। रूहाय छुटकारा वाला माया पवित्र 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 यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करें। यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करें। Libera-nos Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, libera-nos Domine, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को निरंतर यीशु के लहू में धोते रहना है। अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने शरीर को यीशु के लहू में धोते रहना है। हम लोग जब कहीं पर बाहर अगर बाजार भी जाते हैं, जाकर के आते हैं, हमारे शरीर में धूल लगती है ना, धूल तो लगती है। बाहर का धूल हो या तो कोई गंदगी हो, हमें लगती है। और अगर शरीर में ना लगे तो भी जूता के साथ तो लगता है ना, और आता है हमारे साथ। वैसे ही हमारे दिन भर में हम लोग कहाँ जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, उधर से क्या बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं, उससे बहुत सारे नेगेटिविटी, डार्क फोर्सेस हमारे साथ चिपकती, हमारे साथ लगे रहती है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, रोज क्या करना है, जो मैं भी करता हूँ, रोज क्या करना है, दिन के शुरुआत में यीशु के लहू में समर्पित करें। यीशु, आपके लहू में अपने आप को समर्पित करता हूँ। आपके लहू को लेकर के मैं अपने आप को बांधता हूँ, मेरे परिवार के एक एक जन को बांधता हूँ, मेरे परिवार के मैं जितनों को भी जानता हूं उनको बांधता हूं, और मेरे दुश्मनों को और उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको बांधता हूं, और यीशु के लहू में धुलता हूं। मां मरियम के निष्कलंक हृदय में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आमीन। आपके दैनिक सुबह के प्रार्थना के साथ आप ये भी प्रार्थना किया कीजिए। और जब दिन के अंत में आते हैं, सोने से पहले या तो प्रार्थना के समय ना, रात के प्रार्थना के समय या तो सोने के समय आप प्रार्थना करें, यीशु आपको पता है मैं आज दिन भर कहाँ गया, क्या किया, मैं अपने आंख से नहीं देख सकता, मैं नहीं जान सकता, लेकिन तू जानता है। और तू जानता है मेरे साथ कितनी अशुद्ध चीजें चिपकी हुई है, अशुद्ध शक्तियां चिपकी हुई है, अशुद्धता, नेगेटिविटी चिपकी हुई है। यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तेरे पवित्र लहू को लेता हूं या लेती हूं, और मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक, मेरे पूरे कमरे को,
मेरे परिवार को, मैं जितने लोग भी जानता हूं या जानती हूं, और जितने भी दुश्मन है उन सभी को मैं यीशु तेरे रक्त से, तेरे नाम से धोता हूं ना। धोने के लिए प्रार्थना करें और बोलिए, और प्रभु मैं तेरे लहू को लेकर के फिर एक बार अपने आप को, मेरे परिवार को, जितने लोग भी जानता हूं, दुश्मनों को और उनके योजनाओं को मैं ढकता हूं। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें ना। तो हम लोग क्योंकि ये फैक्ट है, नेगेटिविटी हमारे साथ स्टिक होती ही है दिन भर में ना। तो जब हम लोग सुबह शुरू करें, पवित्र लहू से बांध के रखें, जब दिन के अंत में आए तब भी यीशु के लहू में हम लोग बांधे तब, और धोएं अपने आप को, वो जरूरी है। यीशु के लहू में जब हम धोते हैं हम शुद्ध होते हैं। तो और वचन को जरूर पढ़िए। तो हम लोग पवित्र आराधना करते हुए, सर झुका करके प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हुए, हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, हो धन्यवाद और जय जय हर समय आपकी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।